अरुणोदय सकुचे कुमुद उद्गन ज्योति मलिन, जिमि तुम्हारा आगमन सुनी भय नृपति बलहीन। अरुणोदय होने से कुमुदनी सच्चा गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए। नृप सब नखत करही उजियारी, टारी न सकही चाप तम भारी। कमल कोक मधुकर खग नौन, हर से सकल निशाब सोन। सब राजा रूपी तारे उजाला मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल चकवे भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे, ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे होई हई धन टूटे धनुष सुखारे। वैउ भानु बिनु श्रम तम नासा, दूरे नखत जग तेजु प्रकाश। वैसे ही हे प्रभु आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया। तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। रवि निज उदय बयाज रघुराया, प्रभु प्रताप सब नृपन दिखाया। तब भुजबल महिमा उद्घाटी, रवि निज उदय बयाज रघुराया, प्रभु प्रताप सब नृपन दिखाया। तब भुजबल महिमा उद्घाटी, प्रगति धनु विघटन परिपाटी। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु आपका प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने खोल कर दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई। बंधु वचन सुनी प्रभु मुस्काने, होई सुचि सहज पुनित नहाने। बंधु वचन सुनी प्रभु मुस्काने, होई सुचि सहज पुनित नहाने। नित्य क्रिया करे गुर पही आए, चरण सरोज सुभग सिर नाए। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने शौच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। सतानंदु तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पही तुरत पठाए। जनक विनय तिन आई सुनाई, हर से बोली लिए दो भाई। तब जनक जी ने सतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। सतानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुर पही जाई, चलहु तात मुनि कहो तब पठवा जनक बोलाई। सदानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो, जनक जी ने बुला भेजा है। सिय स्वयं बरु देखियो जाई, ईसु काही धौ देह बढ़ाई। सिय स्वयं बरु देखियो जाई, ईसु काही धौ देह बढ़ाई। लखन कहा जस भाजनु सोई, नाथ कृपा तब जा पर होय। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए, देखें ईश्वर किसको बढ़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बढ़ाई का पात्र होगा। धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। हर्ष मुनि सब सुनी बरबानी, दिन्हि आशीष सबहि सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखशाला। हर्ष मुनि सब सुनी बरबानी, दिन्हि आशीष सबहि सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखशाला। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यागशाला देखने चले। श्री रामचंद्र जी धनुष यागशाला देखने चले। रंग भूमि आए दो भाई,
हसी सुधि सब पुरवासी न पाई, चले सकल गृह काज विसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। दोनों भाई रंग भूमि में आए हैं, ऐसी खबर जब सब नगरवासियों ने पाई, तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और काम काज को भुलाकर चल दिए। देखी जनक भीड़ भय भारी, सुचि सेवक सब लिए हंकारी, तुरत सकल लोगन पहीं जाहु, आसन उचित देहु सब खाहु। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलवा लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथायोग्य आसन दो।